नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोनू वीएलई इन्फो में। दोस्तों, अगर आपकी समग्र आईडी में आपका आधार नंबर किसी गलत समग्र आईडी में एंटर हो गया है या आपकी समग्र आईडी में आपका आधार नंबर एंटर नहीं है, तो हम किस प्रकार से अपनी समग्र आईडी में आधार नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके दोस्तों हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है दोस्तों कि अगर आपकी समग्र आईडी में आधार नंबर एंटर नहीं हुआ है तो आप ई केवाईसी के जरिए, यानी कि आप एक आम नागरिक हैं तो आप ई केवाईसी के जरिए अपना नाम आधार कार्ड को अपनी समग्र आईडी में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हम किस प्रकार से ई केवाईसी के जरिए अपना आधार नंबर को अपनी समग्र आईडी में एंटर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा दोस्तों। अगर आपका आधार नंबर पहले से किसी और समग्र आईडी में गलती से एंटर हो गया है और दोस्तों वह वेरीफाई भी हो गया है, तो हम अपनी जो समग्र आईडी में उसको दोबारा से एंटर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका जो आधार कार्ड है वो किसी और समग्र आईडी में एंटर हो गया है तो हमें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में भी जानेंगे, यानी कि हम उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं और अपनी समग्र आईडी में उसको नए से एंटर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों हमें सबसे पहले समग्र पोर्टल पर आ जाना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर समग्र जैसे ही सर्च करते हैं कि तो हमारे सामने इस प्रकार से जो पहली ही साइट ओपन होती है, हमें इस पर क्लिक करना है। जब हम ऐसी पहली ही साइट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे पॉपअप्स शो करने लगते हैं। दोस्तों, जब हमारे सामने इस प्रकार से जो बहुत सारे पॉपअप शो करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ई केवाईसी का एक ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर ई केवाईसी करें लिखा हुआ है दोस्तों, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों सदस्य आईडी को एंटर करते हैं और हम अपनी जो संपूर्ण ई केवाईसी करते हैं। अगर दोस्तों आपको ई केवाईसी करना नहीं आता है तो मैंने अलग से वीडियो बनाया है ई केवाईसी के थ्रू, तो आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं केवाईसी की पूरी किस प्रकार से हम कर सकते हैं। दोस्तों, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन के लिए था दोस्तों, आप यहाँ से ई केवाईसी के लिए कर सकते हैं। तो आप ई केवाईसी कर लें तो आपका आधार नंबर 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर आपको वेरीफाई होकर आपकी समग्र आईडी में लिंक हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि अगर आपका आधार नंबर दूसरी समग्र आईडी में एंटर हो गया है, कोई गलती से हो गया है दोस्तों, तो हम उसको अपने सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं। या आपकी समग्र आईडी में आपका आधार नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है, आप ई केवाईसी भी कर चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए हमें अपने जो समग्र पोर्टल है उसे लॉगिन कर लेना है। तो हम यहाँ पर समग्र पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है, क्योंकि दोस्तों हम पहले से ही लॉगिन हैं। तो यहाँ पर हमने समग्र पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। हम यहाँ पर सदस्य पंजीयन एवं प्रबंधन, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है। हमें यहाँ पर मेंबर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें आधार का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर दोबारा से इस चेक बॉक्स पर जाते हैं। तो यहाँ पर परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेशन पर हम क्लिक करते हैं। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर आधार नंबर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों आधार मोबाइल नंबर में संशोधन, जन्म दिनांक, जेंडर, यानी हम इन सभी में संशोधन यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। हम उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन हो गया है। हम यहाँ पर सदस्य अपनी जो समग्र आईडी है उसको एंटर करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर सदस्य आईडी को एंटर करना है। तो हम यहाँ पर अपनी जो जिस सदस्य का हमें आधार नंबर वेरीफाई करना है, हम उसका सदस्य की आईडी को एंटर कर लेते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सदस्य आईडी को एंटर करते हैं। तो दोस्तों हमने जो समग्र आईडी है यानी सदस्य आईडी हमने उसको एंटर कर लिया है। हमें यहाँ पर इसको दोबारा से एंटर करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोबारा से भी इंटर कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन है दोस्तों हमें आधार नंबर, यहाँ पर हमें आधार नंबर को फिल करना है। तो हम दोस्तों ये जो सदस्य है इनका हमें आधार नंबर को भी फिल कर देते हैं। तो दोस्तों हमने दोबारा से भी इस यहाँ पर आधार नंबर को एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपडेट आधार नंबर पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम अपडेट आधार पर क्लिक करते हैं तो कुछ टाइम में, यानी कि दोस्तों हमारा थोड़ा सा नेट स्लो हुआ, तो हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो जाता है दोस्तों। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो आधार नंबर है वो सही तरीके से वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों, और आपकी समग्र आईडी में दिखने लगेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपना जो आधार नंबर है उसको वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।